हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। 2 अप्रैल को अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। अवेयरनेस का मतलब है कि आप ऑटिज़्म की अवेयरनेस के लिए काम कर रही हैं। उन्हें सिर्फ़ अवेयरनेस नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ़ ऑटिज़्म बच्चों को ही हम क्यों सिखाते हैं, हम सोसाइटी को भी ये सिखाएँ कि ऑटिज़्म क्या है और उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझना और उन्हें एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। लेकिन कई बार हम एज़ ए पेरेंट भी भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। जब बच्चे को ऑटिज़्म डायग्नोज़ होता है तो बहुत से पेरेंट्स डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं कि अब क्या होगा? और इसी एक फ़ेज़ में वो इतने ज़्यादा स्टक होकर रह जाते हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं और जिस वजह से बच्चे भी वहीं पर रुक जाते हैं, उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट वहीं रुक जाती है। बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ना, चलते रहना, क्योंकि चलते रहना ही ज़िंदगी है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो 9 रूल्स जो ऑटिज़्म एक्सेप्टेंस में आपको मदद करेंगे, आपके अंदर जो भी डिप्रेशन है, उसे दूर करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा जैसा भी है, उसे ऑटिज़्म है, हम जानते हैं कि वो डिफरेंट है, ये मानकर चलिए। दूसरों के साथ में कंपेयर करना कि ये वैसा करता है, मेरा बच्चा वैसा नहीं करता या मेरे बच्चे को मैं स्पेशल स्कूल में भेजूँ या नॉर्मल स्कूल, मुझे स्पेशल स्कूल में नहीं भेजना है, नॉर्मल में भेजना है। अक्सर हम पेरेंट्स ही डिसीजन लेते हैं बच्चे का विदाउट नोइंग कि हमारे बच्चे को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। ऑटिज़्म को स्टिग्मा मान लेना, ये सबसे बड़ी गलती आप करती हैं। आप सोसाइटी को ना देखकर बच्चे को देखिए कि क्योंकि आपको अपने बच्चे के लिए काम करना है। सोसाइटी कल यही सोसाइटी कहेगी कि आपने अपने बच्चे के लिए किया क्या था। बहुत ज़रूरी है कि आज ही हम अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और समझें कि हमारे बच्चे के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। उसे जैसा है वो एक्सेप्ट करने का मतलब यह नहीं है कि हम उस पर काम नहीं करेंगे या हम उसे सिखाएँगे नहीं। उसे एक्सेप्ट करने का मतलब है कि उसे दिल से एक्सेप्ट करना, उसे डाँटना नहीं, उसकी ऑटिज़्म के लिए उस पर गुस्सा निकालना या फ्रस्ट्रेशन निकालना भी गलत है। बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ पेशेंस के साथ काम करें, उन्हें लगातार सपोर्ट करें, उन्हें एक्सेप्ट करें, उनकी डाइवर्सिटी को, अगर बच्चे को प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को समझें, ना कि हम उसको दोष दें कि क्या तुम्हें ये क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये सब चीज़ें गलत हैं अगर आपके बच्चे को ऑटिज़्म है। सेकंड चीज़ होती है कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे डिस्टॉर्शंस चीज़ें चलती रहती हैं कि हमारी वजह से ये हुआ। ख़ासकर जब आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़्म है तो मैं मदर्स अक्सर कहती हैं कि फ़ोन की वजह से मैंने फ़ोन दिया बच्चे को तो ऑटिज़्म हुआ। एक जो गिल्ट रहता है मन में वो कहीं न कहीं पेरेंट्स खुद को जब ब्लेम करना शुरू कर देते हैं तो वो बच्चों के साथ सही तरह से काम नहीं कर पाते हैं। हमें इस गिल्ट से खुद को बाहर निकालना है क्योंकि जो चीज़ होनी है वो होनी ही है, उसकी वजह कुछ भी हो सकता है। तो खुद अपने आप को एक अकेली वजह मानकर डिप्रेस होना गलत है। बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ से, इस ब्लेम से जो हम खुद को लगातार करते हैं या वो अनहेल्पफुल थॉट्स जो हैं हमारे दिमाग में चलती रहती हैं कि हमारी वजह से बच्चे को ये हुआ। कई बार सामने वाले लोग भी आपको कह देंगे कि आपके कर्म की वजह से ऐसा हुआ। तो ये है हमारे लिए जो हमारी प्रायोरिटी है वो है हमारा बच्चा, तो हमें उसको देखना है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक गिल्ट फ्री एक हम हमेशा पॉजिटिव रहें और उस ब्लेम से अपने आप को बाहर निकालें। थर्ड चीज़ है कि हम प्रेज़ेंट में रहें, जो आज कंडीशन है, यह सोचकर कि पहले क्या हुआ था या मेरा बच्चा वैसा क्यों नहीं है, ये चीज़ें भी आपको परेशान कर देती हैं। जब हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा काश ठीक होता, ये ठीक होता तो इस क्लास में होता, ये ठीक होता तो ये होता, ये चीज़ें सोचना गलत है क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं डिमोटिवेट करती हैं। बहुत ज़रूरी है कि आज में जीना कि आज सिचुएशन क्या है और मुझे क्या करना है, कि कोशिश कल बच्चे की फ्यूचर को डिटरमिन करती है। बहुत ज़रूरी है आज में रहना और उस पर काम करना। कल क्या हुआ था जिस वजह से ये हुआ या कल क्या होगा, इन चीज़ों में क्या मेरा बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह बिहेव करेगा, क्या वो दूसरों को मारेगा, खुद को मारेगा, इन सब चीज़ों में ना पड़कर आज पर फ़ोकस करना और लगातार काम करते रहना। आज किया हुआ आपका काम उसके भविष्य को, उसके कल को डिटरमिन करेगा। है कि हम कई बार अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन जब हम अपने जैसे स्ट्रगल करते हुए किसी दूसरी मदर को देखते हैं, तो हमें लगता है कि वो कितना ज़्यादा कर रही है अपने बच्चे के लिए। लेकिन हम अपनी की हुई चीज़ों को भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम अपने सिर्फ़ उसमें रहते हैं कि हमारी वजह से ऑटिज़्म हुआ है, ये चीज़ लेकर खुद को ब्लेम करते रहना, लेकिन आप में नेगेटिवली सोचते रहना कि मेरी वजह से ये सब हुआ। हम अपने एफ़र्ट्स को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। कई बार ये चीज़ मैं सोचती थी कि मैं गुरजोत के लिए उतना नहीं कर पाई, जितना मुझे करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन एक मदर ने मुझे लिखी थी जिसने मुझे ये चीज़ कही कि आपने उसके लिए सेंटर स्टार्ट किया है, क्या ये कम है? ये कम नहीं है क्योंकि आप जब एक मदर एफर्ट्स करती है तो आप बच्चे के साथ में उसके साथ काम करें, लगातार उसे सिखाने की कोशिश करें। आप अपनी लाइफ का जब उसे
एम बना लेते हैं कि मुझे अपने बच्चे के लिए करना है, तो यकीन कीजिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। कभी मत ये सोचिए कि आप बच्चे के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। अपने एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपके एफर्ट्स ही हैं जो आपके बच्चे को आगे तक लेकर जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अपने एफर्ट्स को वैल्यू करना कि हाँ, हम कर रहे हैं और हमें करना क्या है एक्चुअली उस चीज़ को समझना कि हमें किस डायरेक्शन में अपना ध्यान लगाना है। अपने बच्चे के लिए गोल सेटिंग करना, उन गोल्स पर लगातार कंसिस्टेंट होकर काम करना, सामने वाले लोगों की या अपने फैमिली मेंबर्स की परवाह ना करना कि कोई क्या बोल रहा है। इन चीज़ों से खुद को दूर करके अपने बच्चे पर ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आस-पास के लोग, सोसाइटी, एनवायरनमेंट क्या वो मैटर करता है या हमारे लिए मैटर करता है हमारा बच्चा। जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू करती है, हमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत है ताकि कल हमें इस बात का कोई रिग्रेट ना हो कि हमने अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। आपको कमिटमेंट के साथ काम करना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे इसके बदले में आज ही रिज़ल्ट मिल जाएँगे। आज नहीं तो कल रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलते हैं। ऑटिज़्म में कई बार रिज़ल्ट लेट भी मिलते हैं, लेकिन आपको कोशिश नहीं कर छोड़नी चाहिए क्योंकि कुछ लोग गिव अप कर देते हैं मदर्स। कई बार सोचती हैं ये तो करता ही नहीं, ये करेगा नहीं। ऐसा नहीं होता है। आप बच्चे के साथ जब लगातार काम करते हैं तो बच्चे भी धीरे-धीरे बैठना शुरू करते हैं और आपके साथ काम करना शुरू करते हैं। लेकिन आपको एफर्ट्स नहीं छोड़ने हैं, कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है कि लगातार मुझे बिठाना ही है बच्चे को। अगर उठकर बच्चा चला गया है तो वापस लेकर आइए। मैं गुरजोत के साथ ऐसे ही करती थी क्योंकि गुरजोत बहुत हाइपर एक्टिव था, वो सीटिंग बिल्कुल देता ही नहीं था। तो मैं उसे लगातार जब वो उठ जाता था तो मैं उसे फिर बिठाती थी और उसे वो काम पूरा करने के लिए कहती थी जो वो छोड़ कर गया है। बच्चों को ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से धीरे-धीरे उसकी सीटिंग बनने लगी और वो बैठने लगा। वो समझने लगा कि मैं अपना काम कर कर ही उठूँगा, मुझे बीच में उठना अलाउड नहीं है। इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आप काम देते जाते हैं, बच्चों की सीटिंग भी बढ़ती जाती है और बच्चे आपके साथ काम करना भी पसंद करने लगते हैं। मानकर चलिए कि जो आप आज मेहनत कर रहे हैं, उसके मुझे आगे आउटकम मिलने वाले हैं। देर-सवेर कुछ बच्चे 10 दिन में सीखेंगे, कुछ बच्चे 20 दिन में, कुछ को 1 मंथ भी लग जाएगा, लेकिन बच्चे सीखते ज़रूर हैं। छोटे-छोटे गोल सेट कीजिए जो जल्दी अचीव हो पाएँ, ताकि आप डिमोटिवेट ना हो और बच्चे के लिए भी सीखना आसान हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सक्सेस। आप ये मानकर चलिए कि जो मैं आज कर रही हूँ अपने बच्चे के साथ, फाइनली मुझे उस चीज़ में सक्सेस मिलने वाला है क्योंकि जब आप सही डायरेक्शन में पूरी डेडिकेशन के साथ बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, आप लोगों की परवाह ना करके अपने एफर्ट्स पर ज़्यादा फोकस करें, अपने बच्चे पर फोकस कर रहे हैं, इन्हीं में आपको सक्सेस ज़रूर मिलता है। ये उनकी इंडिपेंडेंट और प्रोडक्टिव लाइफ के लिए ये स्टेप्स, मैजिकल स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, हर एक पेरेंट के लिए जिसके बच्चे को ऑटिज़्म है। ये वीडियो आपको श्योरली हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।